आप सबको सबको स्वागत है प्रकाशित 12 वाक्य वचन में। इस वक्त हम जैसे हम जाएंगे प्रकाशित 12:1 से 6 में कोशिश करता हूँ कंप्लीट करने के लिए। हालेलुया। तो हम अभी तक हमने पिछले बार हमने सीखा अंतिम तुराई में क्या हुआ। अंतिम तुराई में तो बहुत सारे मीन्स कष्ट समय आने वाला है। उस तुराई के मतलब थे तीसरा हाई। हालेलुया। यहाँ पर हम आ गया 12 वाक्य में। अभी तक जो हम सीख रहे थे वो सब कुछ परमेश्वर के दृष्टिकोण से हम देख रहे थे। ऐसा बुराई होगा तो ऐसा होगा, ऐसा माहौल से इतना अन्याय आने वाला है। पर अभी जो हम सीखने वाले आगे वो अभी शैतान के बारे में, जो 12, 13 और 14 12 अध्याय, 13 अध्याय और 14 अध्याय हम क्या सीखेंगे। वो शैतान क्या करने वाला है इस अंतिम दिनों में, क्लेश में। उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, पहले कैसा था और उसके द्वारा क्या हुआ इस दुनिया में, और वो क्यों यहूदी और मसीह के लोग के विरुद्ध है, हम सीखेंगे। और उसका प्लानिंग क्या है इस क्लेश के समय में, क्या वो करने वाला है लोग के ऊपर, यहूदी के ऊपर। और जो लोग यहाँ पर है, विश्वासी लोग जो रह जाएंगे, उनको वो क्या करेंगे, सारा चीज हम सीखने वाला है इस प्रकाशित 12, 13, 14। तो हम प्रेजेंटेशन में जाएंगे। पहले हम पढ़ेंगे प्रकाशित 12:1 से 6 पढ़ेंगे। उसके बाद उसके अर्थ को हम जानेंगे। गौर से सुनिए आज के वचन। यस। फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी, एक स्त्री जो सूर्य को ओढ़े हुए थे, और चांद उसके पांव तले था, और चांद उसके पांव तले था, और उसके सिर पर 12 तारे का मुकुट था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। और वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी। और वो बच्चा जनने की पीड़ा में था। वो बच्चा जनने की पीड़ा में थी। और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर जिसके 7 सिर था, और 10 सिंग थे, और वे उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे, और वे सिरों पर 7 राजमुकुट थे। और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की, और इस अजगर के पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। और वो अजगर उस स्त्री के से सामने जो चर्चा थी, और वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जजा थी, हाँ, खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। वो बच्चा जो जन्म करने वाला था उसको निगलने के लिए वो अजगर वो स्त्री के सामने खड़ा था जो गर्भवती थी। और वो बेटा जनी, अभी हम देखते कि वो स्त्री जो प्रसव के पीड़ा में थे, वो बेटा जनी, जो लोहे के दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और सब जातियों पर राज करने पर था। और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास, और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई, जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए जगह तैयार की गई कि वहाँ वह 1260 दिन वहां पर 1260 दिन तक पाली जाए, तक उसको परमेश्वर पालने के लिए पाली जाए। ओके। कितने लोग क्रिकेट या फुटबॉल गेम देखा है? शायद अपन स्टेडियम में नहीं गए रहेगा, इतना पैसा है बोले अरे इतना तो नहीं जा सकते, पर मैं जानता कि आप सब में आप कोई ना कोई वो मैच देखा रहेगा, क्रिकेट मैच। ज्यादातर अगर पाकिस्तान और इंडिया खेल रहे तो हम लोग इतना खुश होता है कि नहीं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते कि 2 टीम है यहाँ पर। हालेलुया। जो हम सीख रहे स्वर्गीय चिन्ह, परमेश्वर ये सब जब सीखा अभी उधर ही क्या है चिन्ह,
ये क्या है, स्त्री, अजगर, बच्चा जन्म ले रहे हैं और ये क्या सब है। मैं आप बोल रही क्या चिन्ह है, पर आपको जाना है कि जो स्वर्गीय चिन्ह है वो धरती में हकीकत होता है। भले सब कुछ पहला आत्मिक होता है, फिर वो शारीरिक होता है इस दुनिया में। स्वर्ग से जो पहला स्वर्ग से शुरू होता है और इस धरती में वो कार्य मिल जाता है। उसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि दो टीम है, एक टीम है परमेश्वर का, एक टीम है शैतान का। हालेलुया। और ये दो टीमें हम लोग क्या देखता है कि ये टीम एक दूसरे के विरुद्ध है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान का टीम, आमीन, और परमेश्वर की टीम विरुद्ध है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। हम देखते हैं कि दोनों विरुद्ध है, दोनों साथ में नहीं, वो विरुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर अंधकार के राज्य और ज्योति के राज कभी भी मिलावट नहीं है, परमेश्वर कहता है। तो ये शैतान परमेश्वर का विरुद्ध है। आप कौन सा टीम में है, यीशु का या शैतान का? अगर यीशु को आप स्वीकार किया है तो ऑटोमेटिकली आप यीशु का राज्य में है। अगर स्वीकार नहीं किया तो आप कहाँ पर है? शैतान के राज्य में। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस कहानी पर, इस दृष्टांत पर क्या देखते हैं कि दो प्लेयर में यीशु की तरफ 3 प्लेयर है और शैतान की तरफ भी 3 प्लेयर है, 3 लोग हैं इस कहानी के अनुसार। तो शैतान के उधर कौन कौन है? अजगर है जो शैतान, दूसरा क्रिस्त विरोधी रहेंगे जो जानवर की पशु के रूप में वो दर्शाया गया प्रकाशित 13 में, और झूठा नबी वो भी 13 में वो प्रकट होंगे। अपने अगला जब चैप्टर 13 में आएंगे ये सब हमको जानेंगे। पर इस अध्याय 12 में सिर्फ अजगर के बारे में लिखा है, ना क्रिस्त विरोधी और या झूठे नबी अभी तक पिक्चर में नहीं आते। इस पिक्चर में सिर्फ अजगर के बारे में लिखा है। और यीशु के साइड जो टीम के खिलाड़ियों लोग कौन है? स्त्री, बच्चा और शेष संतान। बताइए कौन कौन है यीशु के बाजू में? यीशु के बाजू में स्त्री, बच्चा, शेष संतान। हालेलुया। और शैतान के टीम में कौन कौन है? शैतान खुद, अजगर जो है, दूसरा क्रिस्तु विरोधी और झूठे नबी। तो 3-3 है दोनों के टीम में। हालेलुया। परंतु ये प्रकाशित वाक्य 12:1-6 जो हम पढ़ने वाला है, वहां पर सिर्फ 3 लोग के बारे में जिक्र किया है। वो है अजगर, स्त्री, अजगर और बच्चा। हम देखेंगे क्या है ये बच्चा, क्या है स्त्री, उसका मतलब क्या है, अजगर क्या है, अभी हम सीखेंगे। अभी जैसे मैंने बोला प्रकाशित वाक्य 12, 13 और 14 ज्यादातर शैतान के बारे में और या परमेश्वर की प्लान के बारे में। पिछले बार मैंने कुछ सिखाया था आपको कि वो योजना, आप जाके वीडियो देखिए अगर आप उसको देखा नहीं। परमेश्वर ने एक बड़ा योजना बनाया छुटकारा के लिए और रिडेम्पशन, सुधार के लिए। हालेलुया। उसका मतलब परमेश्वर ने उद्धार का प्लान बहुत साल पहले बनाया था ताकि हम सबका बचाव हो, कोई भी नरक की आग में ना जाए। तो प्रकाशित 12 इस जो योजना परमेश्वर बनाया उद्धार और छुटकारा के लिए, तो उसके लिए 3 खिलाड़ी का दरकार था या 2 खिलाड़ी। पहला 2 खिलाड़ी देखते, बाद में हम तीसरा खिलाड़ी देखेंगे। वो है स्त्री और बच्चा। स्त्री और बच्चा के द्वारा इस प्लान को, परमेश्वर के उद्धार के प्लान और रिडेम्पशन को पूरा करने वाला। इसका विवरण 12 में हम देखेंगे। फिर प्रकाशित 13 में हम जाएंगे, तभी वहां पर क्या विवरण है? अजगर की और उसकी खिलाड़ियां। तो हम देखेंगे वो वहां पर आप देखिए क्रिस्तु विरोधी कैसा आ गया। वो एक पशु है जो समुद्र से बाहर आता है। हालेलुया। और वो क्रिस्तु विरोधी पूरा शैतान से फंसा हुआ, पोजेस्ड बाय सेटन से इतना पूरा घेरा हुआ है। वो जो शैतान बोलेगा वैसे ही वो करेंगे। वो शैतान का कठपुतली है क्रिस्तु विरोधी। फिर हम देखते हैं झूठा नबी भी कैसा, ये तीनों बैठकर खेल रहे हैं और क्या कार्य है, पोजीशन है, अथॉरिटी है, सब हम 13 में पढ़ेंगे। फिर जब हम अध्याय 14 में जाएंगे, वहां पर हम सीखने वाला है कि 3 स्वर्गदूत को परमेश्वर भेजेंगे ताकि प्रभु का दिल धड़कता है लोगों के लिए। वो नहीं सच सोचे कि कोई भी मनुष्य मरकर नरक की आग में जले और पीड़ा से जाए। तो बहुत समय बहुत मौका देते हैं
ताकि लोग यीशु को जानकर स्वर्ग में पहुंचे, जानकर स्वर्ग में पहुंचे, जानकर स्वर्ग में पहुंचे। इसे 3 स्वर्गदूत को भेजेंगे ताकि ये उद्धार के प्लान, उद्धार के योजना को पूरा करें। हालेलुया। ओके, आइए हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य 12 में। पर उसके पहले मैं चाहता है कि आप लोग एक वीडियो देखें, तो आपको देखो, जब वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। तो ये जो हम पढ़ा प्रकाशित 12:1-6 हम वीडियो के रूप में हम देखेंगे। अगर बच्चे हैं तो मत दिखाओ, बहुत ही खतरनाक है, थोड़ा वीडियो थोड़ा खतरनाक है, तो आप देखिए ये वीडियो को। यस, ऑन कीजिए प्रकाशित 12:1-6। अभी योनान सब देख रहा है और वो लिख रहा है, परमेश्वर उसको दर्शन दिखा रहे हैं। हम देखा स्त्री all nations with बच्चा a पैदा होता है, rod, and her child was caught up unto God and to his throne. And the woman fled into the wilderness, where she ओके। तो थोड़ा आपको कल्पना है क्या है इस प्रकाशित 12 में। फिर अभी हम प्रकाशित 12:1 में जाएंगे। उसके पहला ये स्वर्गीय चिन्ह। हालेलुया। तो ये स्वर्गीय चिन्ह क्या देखा योनान ने उस पतमोस द्वीप में? अचानक स्वर्ग खुल गया, उसने क्या देखा? एक स्त्री स्वर्ग से आ रहा है, और फिर वो देखा कि वो स्त्री गर्भवती थी, उसका बच्चा पैदा करने वाला, प्रसव में जा रहा था। हालेलुया, डिलीवरी में जा रहा था। पर जैसे वो डिलीवरी में जाते हैं, बहुत ही दर्द, बहुत ही समय लेता है वो डिलीवरी के लिए। और वहां पर आते हैं, एक अजगर आता है, 7 सर का अजगर। किसके लिए? पहले वो इस स्त्री को भी खाना चाहता है, और उसका बच्चा जो पैदा होने वाला है इसका विरोध है, वो बच्चा को उगलना चाहता है। फिर हम देखा कि वो बच्चा जैसा जन्म होता है, वो पैदा होने के बाद वो परमेश्वर, वो स्वर्ग में चला जाता है, उसके हाथ से निकलकर स्वर्ग में जाता है, और वहां पर स्वर्ग में जाके उधर अपने पोजीशन देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अजगर अभी इतना गुस्सा आता है कि वो बच्चा बच गया, वो अभी वो स्त्री के पीछे है उसको मार डालने के लिए। और पीछे परमेश्वर क्या करते हैं? उस स्त्री को रेगिस्तान में लेके जाता है। जैसा परमेश्वर ने फैरो के चंगुल से इजराइल लोग को लेकर रेगिस्तान में लेके जाता है, अरे वो रेगिस्तान में 40 साल थे, वैसे ही परमेश्वर को स्त्री को रेगिस्तान में लेके जाते हैं, वहां पर वो सुरक्षित है। तो क्या है? स्त्री, अजगर, बच्चा पैदा होना और बच्चा स्वर्ग में जाता है, ये सब क्या है? ओके, हम अब सीखेंगे, तो गौर से सुनना ये क्या क्या वचन है। हालेलुया। ओके, प्रकाशित वाक्य 12:1 फिर से हम पढ़ेंगे। यस, फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, पर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी। वो कैसे थे? वो स्त्री, वो सूर्य को ओढ़े हुए थे, चांद उसके पांव तले थे,
और उसके सर पर और 12 उसके सर पर 12 तारे का मुकुट था। हालेलुया। सर क्या दर्शाते? अधिकार। यहाँ पर यूनान क्या बोलते हैं? मैंने एक क्या बड़ा चिन्ह देखा। वहां पर बड़ा जो शब्द है वो आते हैं शब्द मेगा, ग्रीक वर्ड मेगा बोलते हैं। मेगा का मतलब बड़ा। हालेलुया। बड़ा बड़ा। और बहुत सारे टाइम यूनान लिखते हैं बड़ा सिंह, बड़ा अजगर, ऐसे ऐसे एक एक चीज वो वर्णन करता है। तो यहाँ पर जो बड़ा शब्द है वो क्या है? मेगा शब्द, बिग, समथिंग ग्रेट। हालेलुया। ओके, फिर हम जाएंगे। अभी कौन है ये स्त्री? वो स्त्री कैसे थे? सूर्य को ओढ़े हुए, उसके पाँव में उसके सूर्य को ओढ़े हुए और उसके पाँव में चंद्रमा थे और उसको 12 तारा उसके सर के चारों ओर थे। कौन बताएंगे ये स्त्री कौन है? आप कहाँ पर सुना है? सूर्य, चंद्रमा, 7 तारे। आप टाइप कीजिए चैट में, कौन है ये स्त्री? 2 मिनट में आपके लिए 2 सेकंड आपके लिए वेट करेंगे। ओके, हु इज दिस वुमन? कौन है ये स्त्री? कौन बताएंगे? जरा गेस कीजिए। कोई नहीं? ओके, कोई लोग बोलते हैं कि कविता क्या बोलना चाहते हैं? ओके, बोलिए कविता। चैट कीजिए ने। ओके, चैट कीजिए ने। कविता रखना है तो बोलिए कविता। अनम्यूट कर दिया, अनम्यूट करना। स्त्री कौन है? आपको याद है? कहाँ पर आपको कुछ याद है? जहां पर सूर्य, चंद्रमा, 12 तारे, कहाँ पर आपका याद है? कहाँ पर है? कहाँ पर है? कोई बोल सकते हैं? चैट कीजिए, चैट कीजिए। बाइबल क्विज चालू हुआ है। यस, तो ये 12 तारे, सूर्य, चंद्रमा, और ये क्या लिखा है? ओके, जोसेफ के सपने। करेक्ट। आइए ताली बजाएंगे और ब्रेस करिए। ओके, कैसा मालूम हो जोसेफ का सपने? हम जाएंगे उत्पत्ति 37। ओके, और वहां पर 9 से 11 हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है वहां पर? फिर उसने एक और सपना देखा। यूसुफ का नाम था सपने देखने वाला। सब सपने वाला देखने वाला आ गया। उसका नाम ही सपना देखने वाला। हर वक्त वो सपना देखते थे तरह तरह के, और उसके अर्थ को शायद कभी कभी जानते थे, कभी जानते नहीं थे। परंतु यहाँ पर एक अचानक एक सपना यूसुफ देखता है। उस सपने में क्या देखता है? और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया। अभी ये यूसुफ इतना अज्ञान थे कि सबको जाके बोलते, अरे मैंने सपना देखा, देखो मेरा सपना क्या था। अभी सब लोग आपके सपने और दर्शन से सहमत नहीं है। वो जलन करेंगे। ओहो, अपने आप को क्या समझते कि प्रभु ऐसा करने वाला है, ऐसा करने वाला है। तो यहाँ पर योसेफ के अज्ञान के कारण वो सबको बताते अपने सपना और दर्शन, उसको बहुत पीड़ा से जाना पड़ा। हालेलुया। तो हम देखेंगे क्या सपना उसने देखा इस बार। सुनो, मैंने एक और सपना देखा। मैंने एक और सपना देखा कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। यह सपना उसने अपने पिता, ये सपना अपने पिता भाइयों से वर्णन और किया। भाइयों की जाके बताया, देखो सुनो मेरे सपना। हाँ, तब उसके पिता ने उसको, तभी याकूब समझ गया ये सपना का अर्थ, और उसने उस सपना का अर्थ बोलते हुए बोला, उसको दपट के कहा। उसको गुस्सा से कहा, ये कैसा सपना है? कैसा सपना है जो तूने देखा है? हाँ, क्या सचमुच मैं और तेरे माता, क्या मैं और तेरे माता, सूर्य कौन है? याकूब। माता कौन है? राहेल। हाँ, और तेरे भाई सब जाकर, वो 7 तारे कौन था? 11 भाई लोग। बोलो टोटल 12 बच्चे लोग था याकूब का। उसका मतलब 12 गोत्र को वो प्रतीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप बोलते क्या मम्मी पापा, माँ पिताजी, सूर्य चंद्रमा, 11 तारे, तेरे भाई लोग तेरे सामने झुकेंगे, दंडवत करेंगे? हाँ, तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे। आप सोचते हैं
उसके भाइयों तो उससे दाह करते थे, हाँ, उसके भाई उसको उनको बहुत जलन आते थे इस यूसुफ से। पर उसके पिता ने उस वचन को स्मरण रखा। पर पिता भूला नहीं। हाँ, तो यूसुफ का सपना कभी भी साकार होता है, वो सही है। हालेलुया। तो यहाँ पर सपने वाला ये यूसुफ जो सपना देखने वाला हमको प्रकाशित वाक्य का अर्थ को हमको समझाता है। तो ये कौन है? कोई लोग बोलते कलीसिया है, कोई लोग बोलते मरियम है, जैसा हमारे कविता बेटी ने बोला, परंतु वो उतना नहीं है। ये कौन है? ये 11 गोत्र जो यहाँ पर है, याकूब के 12 बच्चे थे, वो क्या बन गया बाद में? वो 12 गोत्र इज़राइल देश बन गया। इज़राइल देश, द नेशन ऑफ इज़राइल। ये स्त्री जो है, इसका 12 तारा था सर पे, सूर्य को ओढ़ दिया था, उसके चंद्रमा उसके पांव तले थे। वो कौन है? इज़राइल। इज़राइल को दर्शाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अब वापस आएंगे प्रकाशित वाक्य 12 के 1। प्रकाशित वाक्य 12 का 1। यस। फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। अर्थात एक स्त्री, गौर से सुनिए, एक स्त्री जो सूर्य को ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था, उसके सर पर 12 तारों का मुकुट था। कौन है ये स्त्री? यूसुफ उत्पत्ति के पुस्तक से हमने जाना है कि ये 12 गोत्र है जो इज़राइल को बनाता है। ये 12 बच्चों से परमेश्वर ने क्या बनाया? इज़राइल का देश। सारा इज़राइल देश ये 12 गोत्र से बन गया। हालेलुया। तो इसलिए हम जानते हैं कि ये स्त्री जो शैतान पीछे करता है, जो उसको खाना चाहते हैं, हमला करना चाहे, उसको मार डालना चाहते, वो इज़राइल है। क्यों? ये शैतान उसके विरुद्ध है। हालेलुया। वो हम लोग आइए हम जाएंगे उत्पत्ति में है। उत्पत्ति 3:15। उत्पत्ति 3:15। ऐसा किसी का पास है तो आप पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 3:15। वहां पर हम देखेंगे इसका खोज कहाँ पर है। उत्पत्ति 3:15। वहां पर क्या हुआ? एक दिन आपको याद है आदम और हवा के बारे में? क्या हुआ? आदम और हवा वो लोग पाप किए। क्यों पाप किया? क्योंकि शैतान उनके विरुद्ध थे। हालेलुया। उनको वो जानता है कि ये परमेश्वर का बच्चे है, इनको फंसाना है, तो तभी परमेश्वर ने उसको श्राप दिया था। क्या श्राप दिया था? पढ़ेंगे। और मैं तेरे और उस स्त्री के बीच और शैतान को श्राप देकर कहा, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सर को कुचल डालेगा, वो तेरे सर को कुचल देंगे और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तू उसका एड़ी को डसेगा। किसको बोला था? शैतान। पहला शैतान को पाँव था, जैसा हमने उस पिक्चर में ड्रैगन में अजगर को देखा पाँव वाला। परंतु जब उसको श्राप दिया ईदन वाटिका में, उसको क्या किया परमेश्वर ने? उसने बोला, परमेश्वर को श्राप दिया कि तू अभी पाँव में नहीं चलेंगे, पर तेरे पेट में तू रेंद के जाएंगे। वो एक श्राप थे। हालेलुया। तो इसलिए वहां पर हम देखते कि वो रेंद के आता है। आज सरपंच जो है वो रेंदता है मिट्टी के ऊपर। ओके, यहाँ पर ये पढ़ने के पहले हम एक और बार हम जाएंगे। क्या स्वर्ग ये शैतान को परमेश्वर बनाया था? जी हाँ, परमेश्वर ने आदम और हवा बनाने के पहले बहुत सारे स्वर्गदूत को बनाया। और से सुनिए, बहुत सारे करोड़ों स्वर्गदूत को बनाया। उसमें से तीन मुख्य लीडर थे। एक थे गब्रियल, मिखाइल और लूसीफर। गब्रियल कौन था? सुसमाचार बांटने वाला स्वर्गदूत। और मिखाइल कौन था? जब भी युद्ध रहता है मिखाइल जाके युद्ध करता है। जैसा लूसीफर कौन था? लूसीफर का मतलब ज्योति का दूत, द एंजल ऑफ लाइट। और उसका मुख्य काम था वर्शिपिंग। वो वर्शिप लीडर था, बड़ा वर्शिप लीडर था। हालेलुया। जो क्योंकि वो एक दिन क्या हुआ, वो इतना दिखने में बहुत सुंदर, उसके पूरा शरीर में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक साइड बीना रहेगा, एक साइड ड्रम रहेगा, एक साइड गिटार रहेंगे। पूरा शरीर में बहुत सारे वाणियां, बाद वाणियां, ऐसा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रहते थे। वही नहीं, पूरा शरीर में अनेक तरह के मोती और रत्न पूरा भरा थे। दिखने में इतना सुंदर। पर ये
स्वर्गदूत के ऊपर घमंड आ गया और बोले मैं परमेश्वर के जैसा हूँ। हम पढ़ेंगे यशायाह 14 में जाएंगे। यशायाह 14 में क्या लिखा है? ये भोर के चमकने वाले तारे। हाँ, ये शैतान के बारे में ईसाया लिखता है। अभी उत्पत्ति में नहीं लिखा है, पर ईसाया में 14 में, एजिकल 28 में इस क्या हुआ ये सब, उधर शैतान का कैसा वो गिर गया, वो सब इस दोनों वचन में वर्णन किया है। ओके, हे भोर के चमकने वाले उसको क्या बोलाता था शैतान लूसीफर को? भोर के तारे, भोर में चमकते हुए तारे। तू क्या कर आकाश से गिर पड़ा है? हाँ, और इधर आपको मालूम पड़े क्यों शैतान गिरा? स्वर्ग में अभी नहीं है, वो धरती में है। तो क्यों ऐसा गिरा? हाँ, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर पृथ्वी पर गिराया गया? हाँ, तुझे काट कर पृथ्वी पर गिराया गया। परमेश्वर तुझे गिराया, क्यों? क्या हुआ इस गिराने के लिए? ओके, अगर हम 13-14 में अगर जाएंगे, आप बाद में पढ़िए, उसमें लिखा है कि क्योंकि उसने अपने आप के अंदर एक घमंड आने लगा। घमंड बोला मैं परमेश्वर के जैसा हूँ, मैं बहुत ही सुंदर हूँ, परमेश्वर कुछ स्पेशल नहीं है, मैं स्पेशल हूँ। तो परमेश्वर के ऊपर वो अपने सिंहासन को बनाने की कोशिश किया, मेरा जैसा और कोई नहीं है। हालांकि शैतान घमंड से बढ़कर परमेश्वर के ऊपर अपना सिंहासन को बनाने के लिए है, और वो नहीं चाहता कि परमेश्वर का अधीन, अधिकार का अधीन में आने के, पर अधिकार के ऊपर वो अपने आप को बनाने लगा, और जिसका वजह से उसे क्या किया? राजद्रोही किया। सेडिशन, तो इंग्लिश में सेडिशन बोलता है। राजद्रोही का मतलब वो परमेश्वर को सुनने के लिए तैयार नहीं था। बोला चल, मैं इसके ऊपर मैं झुकने वाला नहीं है, वो मैं मुझे कोई अधिकार नहीं चाहिए, मैं खुद का व्यक्ति हूँ, मैं ऊपर राज करेंगे, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर रखेंगे। प्लीज वो प्रकाशित वाक्य शायद 14 मैंने लिखा था, गुजर गया, 12 से 14 प्लीज पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो शैतान बोलते मैं 7 बार बोलते मैं हालेलुया, वो अपने और वो परमेश्वर नहीं, परमेश्वर कुछ भी नहीं, अधिकार कुछ भी नहीं, मैं बड़ा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं परमेश्वर से बड़ा हूँ, मेरा सिंहासन परमेश्वर सिंहासन से ऊपर रहना चाहिए, मैं नीचे नहीं, मैं ऊपर ही रहेंगे, परमेश्वर को ऊपर। जब अधिकार के ऊपर जाता है, राजद्रोही करता है, वो परमेश्वर को पसंद नहीं, वो घृणा करता है। ना ही वो अपने आप को ऐसा कहा, और इतना वो इंटेलिजेंट था, इतना बुद्धिमान था कि उसने क्या किया? स्वर्गदूत में 1/3 स्वर्गदूत को भी वो भटकाया, भरमाया। अरे तुम लोग क्यों परमेश्वर का अधिकार के नीचे आ रहे हैं? तुम तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, आओ, चलो यहाँ से हटो, मत अधिकार के अधीन में मत आओ, चलो निकलो। तो सबको शैतान ने क्या किया? 1/3 लोग, 1/3 स्वर्गदूत को भटकाया, भरमाया, और उनको परमेश्वर और से खींच लिया। और हालेलुया, अब वो बाद में हम देखेंगे, वहां पर प्रकाश जब 12:3 में आते हैं, वहां पर लिखा है कैसे वो 1/3 लोग स्वर्गदूत को खींच लिया। उसका सामने खींचना, लोग खींचना, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते कि जिसका वजह इतना घमंड उसके अंदर आया, परमेश्वर ने क्या किया? ऐसा 14 में हम दिखा है कि वो परमेश्वर उसको बाहर फेंक दिया। हालेलुया। ओके, जैसा मैं विषय पढ़ रहे, हम देखेंगे आगे प्रकाशित 12:2। और वो गर्भवती हुई। अभी स्त्री की ओर हम आएंगे। अभी हम देखा शैतान के बारे में, थोड़ा झलक देखा स्टार्टिंग में कैसा हुआ। हाँ, स्त्री वो गर्भवती हुई। अभी ये स्त्री गर्भवती हुई, हम देखा उस पिक्चर में, वो गर्भवती हुई, वो दर्द से चिल्ला रहा था। हाँ, और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी, क्योंकि उसका डिलीवरी का पीड़ा उसे लगी थी। हाँ, और वो बच्चा जन्म की पीड़ा में था। वो बच्चा जन्म की पीड़ा में था। यहाँ पर जो पीड़ा जो लिखा है, वो यूनानी शब्द बसानित्सो से आता है। बसानित्सो की मतलब बहुत समय का वेदना, बहुत समय, हार्ड ले, वो बहुत ही कठिनता से वो प्रसव कर रहा था। ना ही वही बहुत दर्द था, परंतु उसको बहुत समय तक वो प्रसव के वेदना से जा रहा था। हालेलुया। क्या इसका मतलब क्या है कि वेदना से जाना, बहुत समय तक दर्द से पैदा करना? हालेलुया। यस, इसका मतलब ये है कि इज़राइल जो कौन था? हवा का बीच, वो बीच में से आते इज़राइल। हालेलुया। आदम और हवा का बच्चे के बच्चे हम इज़राइल, याकूब तक आते, याकूब के 12 गोत्र आता है।
हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या श्राप दिया था शैतान को कि इसका बीज, इसके द्वारा एक मसीहा आने वाला। इजराइल लोग थे, तो दूसरा नहीं, बेबीलोन से नहीं, इजराइल से नहीं, इजराइल लोग से एक मसीहा आने वाला है, एक बीज आने वाला है, वो तेरा सर को कुचल देगा शैतान। हालेलुया। तो ये भविष्यवाणी कहाँ पर थे? उत्पत्ति 3:15 में पढ़ा था। हालेलुया। तो यहाँ पर बहुत सारे इस्राएल बहुत सारे पीड़ा से जाना पड़ा मसीहा को पैदाइश करने के लिए। यीशु मसीह की पैदाइश, यीशु मसीह का पैदाइश किधर से आए थे? मसीहा के लाइन कहाँ से थे? अब्राहम से, अब्राहम के संतान इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से ऐसे जाते जाते दाऊद राजा, दाऊद राजा से बच्चे के हम जाएंगे तो यीशु मसीह उसी इसमें आ गया। हालेलुया। तो शैतान घबरा गया क्योंकि वो मालूम है ये मसीहा ये लोग लेके आएगा ना इस दुनिया में, मेरा नष्ट वाट लगेगा, मैं नष्ट होएगा, वो मेरे सर को कुचल देगा, अभी फिर मेरा राज्य का कुछ नहीं होगा, अभी तो कुछ तो करना पड़ेगा, इस स्त्री को मार डालना पड़ेगा, इस्राएल लोग को मार डालना पड़ेगा। इसलिए अभी भी तब से आरंभ से अभी तक शैतान यहूदी लोग के विरुद्ध है। पहले ही वो परमेश्वर के विरुद्ध था, राजद्रोही थे, वहां से उसको निकाल दिया। अभी वो किसके विरुद्ध है? उसके संतान जो इस्राएल लोग के विरुद्ध है। तीसरा वो विश्वासी लोग के विरुद्ध है। इसलिए वो क्या करते हैं, जिससे वो पसंद नहीं करते, वो जानते कि ये बहुत डेंजर है मेरे लिए, उनको खत्म कर देता है। तो बहुत कोशिश किया इस्राएल लोग को खत्म करने की, ताकि वो पैदाइश ना हो मिसाइल के, उसको मालूम इसी गोत्र से आएंगे। तो उसने बहुत कोशिश की यहूदियों को, पूरा यहूदियों को नष्ट करने के लिए। पहला उत्पत्ति 6 में वो बड़ा बाढ़ लेके आया, आमीन। और दुष्ट आत्मा के द्वारा बड़े बड़े नेफिलिम्स पैदा हुआ, और उसने अभी सबको अशुद्ध करके लोगों को बाढ़ लगा था। और उसको मालूम नहीं था नोआ एक व्यक्ति था जो शुद्ध था, पवित्र था, उसके द्वारा वो बीज आने, उसका मसीहा आने वाला है। तो उसने क्या किया, तभी उन्होंने सारे इस्राएलियों को नाश करने की कोशिश की, पर हुआ नहीं। बाद में हम देखते हैं, उसके पहले उसके बाद में निर्गमन के पुस्तक हम देखते हैं, फैरो ने भी इस पूरा इस्राएल को खत्म करने की कोशिश किया, पर नहीं हुआ। देखो, अगर परमेश्वर तेरा विरोध है, तेरा विरोधी कौन? कोई नहीं हो सकता है। परमेश्वर आपको बचाएंगे, परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते कि मसीहा आने ना पाए, इससे शैतान यहूदी लोग को मार डालने की कोशिश की, पूरे इस्राएल लोग को मार डालने की कोशिश किया। तो इवन निर्गमन में भी किया। फिर उसके बाद हम देखते कि बाबिलोन के राजे नेबुकदनेस्सर आकर पूरा इस्राएल को मार डाला। वहां पर भी वो कोशिश किया, सारे इस्राएल को मार डालो, खत्म करो, पर नहीं हुआ। एस्तर के समय में भी मोर्देखाई एक शत्रु के द्वारा शैतान कोशिश करा सारे यहूदियों को नाश करने, पर नहीं हुआ। उसके हर एक टाइम उसका प्लान फेल हो गया। हालेलुया। परंतु परमेश्वर के प्लान वैसे ही रह गया जैसे वो सोच रहा। तो परमेश्वर का एक प्लान आपने बनाया, यस, पर यीशु मसीह का हम जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपने प्लान बनाया है, वो प्लान कोई शैतान, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई भी उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि आप ना रुकने वाला, असीमित और ना नष्ट होने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते बार शैतान कोशिश किया इस्राएल लोग को मार डालने की। हालेलुया। इसलिए आजकल शैतान का पीछे है, कैसे मार डालू, कैसे इसको इस्राएल को मार डालू। आमीन। और फिर क्या होता है, और यहाँ पर हम देखते कि मसीह आने तक भी वो रोक नहीं पाए। वो बोला चलो अभी ये मसीह आने वाला, अभी मालूम पड़ा कि इसी गोत्र से आने वाला है। इसलिए हम नवा करार में जब जाते हैं, जब इस्राएल के ही गोत्र से यीशु मसीह पैदा हुआ। हालेलुया। यहाँ पर मरियम और यूसुफ की कहानी आपने पढ़ा रहेगा। अरे वो लोग कौन सा गोत्र से आते हैं? यहूदी के गोत्र या जूइश रेस से। वो के बेबीलोन या मिस्राइम देश से नहीं आते, वो यहूदी गोत्र से आते हैं। तो जब योनान और यूसुफ और मरियम गर्भवती होता है, वो पैदा करता है, तो हालेलुया, तभी क्या होता है, हेरोद राजा, हेरोद राजा क्या करता है, हेरोद राजा वो जब वो जानता है, हेरोद राजा जानता है कि यीशु का पैदा हो गया। हले हेरोद राजा, शैतान जान गया अरे ये मसीहा है, हेरोद राजा को उत्साहित किया। तीन बुद्धिमान जो उनके पास आए, बोला अरे इधर एक राजा पैदा होने वाला है, कहाँ पर है? तो हेरोद राजा बोला राजा, मेरा अलावा कौन राजा हो सकता है? तो इन लोगों को बोला देखो
तुम अगर राजा को जानेंगे ना, मेरे पास एक मैं भी दंडवत करेंगे। ऐसे उसका शैतान उसके मन में क्या डाला, इस राजे शैतान इस बच्चा को मार डाल, नहीं तो तेरे लिए खतरा है। हालेलुया, क्योंकि वो जानते कि ये बच्चा कौन है, वो मसीहा होने वाला है, एक दिन मेरा सर को कुचलने वाला है। तो कोशिश किया बच्चे को मार डालने के लिए। हालेलुया, परंतु परमेश्वर ऐसे एक युक्ति बनाया कि वो मार नहीं भी सका। परंतु यूसुफ ने अपने बच्चों को एक सपने के द्वारा क्या किया, परमेश्वर ने यूसुफ को चेतावनी दिया, जाओ और मिस्राइम में जाओ, जब तक हेरोद नहीं मरता है तो निकल जा। तो यूसुफ अपने मरियम अपने बच्चे को बेटा को लेकर किधर जाते हैं, मिस्राइम में जाते हैं। जब तक हेरोद नहीं मरता वो लोग वापस नहीं आते। जब ये बच्चा निकल जाता है और हेरोद जानते कि अरे बच्चा किधर, हम लोग को मालूम कहाँ पर बच्चा, चलो सारे लड़का लोग को मार डालो। उसने क्या किया, सारे लड़का बच्चे लोग को निकालते, एक एक सिपाही आते थे एक एक घर में और मारने लगा, सारे बच्चों को मार डालने लगा। हालेलुया, शैतान को जब मालूम है खतरा है, वो क्या करेंगे, वो नाश करने की कोशिश करेंगे, सबको आपको विपरीत करेंगे, सब आपको गुनाह करने की कोशिश करेंगे ताकि आप बच ना जाएंगे। हालेलुया, परंतु प्रभु आपको रखवा, कोई आपको छू भी नहीं सकता है। यहाँ परमेश्वर का बच्चे है, संतान है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कितना महान है, वो कितना सुंदर सुंदर प्लान रखा हमारे लिए, हम सोच भी नहीं सकते। और शैतान क्या क्या युक्ति बना के रखते हैं, इसको कैसे नष्ट करो, इसे कैसा नीचे डालो, कैसे इसको पूरा से घायल करो। परंतु परमेश्वर आपका रखवाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर वो बच्चों को सुरक्षित रखता है, वो है मसीहा जो इस दुनिया में आया। उसके बाद वो सोचा अभी क्या करूं, और वो मसीह यीशु को एक दिन ऊपर लेके जाते, बोलते ये पूरा राज्य मेरा है, अगर तुझे चाहिए मेरे सामने दंडवत कर। और यीशु बोला नहीं, मैं सिर्फ परमेश्वर की आराधना करता हूँ। उसके बाद ये इसने एक प्लानिंग बनाया, सारे फैरिसी सबको जागृत किया और उसके विरुद्ध गया, यीशु के विरुद्ध, मसीह के विरुद्ध गया। और रोमानिय लोग को भी वो जागृत किया, मीन्स उसको गुस्सा दिलाया कि ये मसीह को मार डालो, उसको क्रूस पे लटकाओ, मार डालो, मेरे को मारने को आया, मैं इसका पहले इसको मार डालता हूँ। उसने क्या किया, यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया मार डालने के लिए। परंतु परंतु शैतान को ये नहीं जानता कि ये प्लान शैतान का नहीं था, यीशु का या पिता का प्लान था। क्योंकि पिता ने कैसा, ये यीशु क्यों आया इस दुनिया में, हमारे सारे पापों को लेने के लिए, हमारे श्रापों को लेने के लिए। हालेलुया, और एक ही मार्ग था जहां से वो ये प्लान पूरा करने के लिए, ये प्लान को पूरा करने या लोगों को सारे मानव जाति को बचाने के लिए एक ही रास्ता था, वो खुद मरना पड़ेगा। क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, तो कोई तो करना है। अगर यीशु नहीं मरेगा तो सब लोग मरकर नरक के आग में चला जाएंगे। तो खुद वो मार ढूंढकर अपने आप को मार डाले, इससे वो बोलते हैं मैं खुद अपने जान को देता है या जान को लेता है, कोई मुझसे लेता नहीं। परमेश्वर हमारे लिए जान दिया। हालेलुया, क्या इतना बड़ा परमेश्वर को आप जानते हैं, ताली बजाइए यीशु के लिए। उसने अपना पूरा जान कुर्बान किया आपके लिए, हर एक एक बोटी उसका मीन्स मिटा दिया ताकि आप जिंदगी पाए। तो वो जब क्रूस में गया, सारा नर कितना आनंद मना रहा था, वाह हमने मसीह को मार डाला। हालेलुया, पर वो लोग शॉक हो गया, बाप रे ये तो परमेश्वर का प्लान था, हमने परमेश्वर का प्लान को कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का ऐसा युक्ति है कि शैतान को वाट लगाने की, वो सोचे अपने आप को बहुत बुद्धिमान है, पर परमेश्वर उसका बुद्धिमान को बुद्धि को पूरा से ब्रश करता है। हालेलुया, उसको ऐसा उलझन कंफ्यूजन में डालता है कि वो परमेश्वर का प्लान ही करेंगे, वो अपना प्लान नहीं करते, परमेश्वर का प्लान। तो शैतान जब यीशु को क्रूस पे डाला, यीशु ने क्या किया, वो गया अधोलोक में और शैतान के हाथ से कुंजी ले लिया, बोला अभी मेरे लोग तेरे कठपुतली में रहेंगे, वो सब आजाद है, जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करेंगे वो मरेंगे नहीं, वो नरक में अनंत काल जीवन पाएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर यीशु मसीह जन्म लिया, हमारे लिए मरा और गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो जी उठा। हालेलुया, जी उठने के बाद वो मीन्स क्या किया, वो अपने खून लेकर कहाँ पर गया, स्वर्ग में गया। वहां पर जहाँ पर जैसा पिछले बार मैंने सिखाया, संदूक क्या दर्शाता है, न्याय। परंतु वो संदूक के ऊपर उसने अपने लहू छिड़काकर न्याय के स्थान मर्सी, दया के स्थान बनाए, ताकि हम सबको दया मिले। यीशु मसीह हमारे ऊपर कृपा करे, हमें बचाए। प्रेज द लॉर्ड, कितना बड़ा सुंदर प्लान, इसको बोलते हैं
उद्धार का प्लान परमेश्वर हमारे लिए बनाया, क्या क्या प्लान प्रभु हमारे लिए बनाए, इससे शैतान के ये धोखा में मत आओ, परमेश्वर के लिए खड़ा रहो। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते कि वो स्त्री बहुत पीड़ा में थी, इसका मतलब है इजराइल बहुत पीड़ा में गए कि शैतान उनको खत्म करने की बहुत 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 कोशिश किया। पूरा इतिहास में हम देखते कि शैतान ने बहुत कोशिश, उत्पत्ति से लेकर बाद में भी अंत तक बहुत कोशिश किया इस्राएल को खत्म करने के लिए। इसे यीशु मसीह यूहन्ना 8:44 में लिखा है, ये आरंभ से ये खूनी है, ये मर्डर है, सबको मार डालने की कोशिश किया, ये खूनी है, ये झूठ का पिता है। हालेलुया। अभी भी वही काम अभी भी करते हैं, आपको धोखा देते, आपके मन में आके गंदे गंदे विचार डालता है, आपको हरा देते, आप कुछ का लायक नहीं है, आप बहुत ही मुझसे, आप ऐसा है वैसा है बोल के आपको हराने की कोशिश करते हैं। अगर किसी का मन में अटैक नहीं करता आप में, उसका मतलब आप सच्चा विश्वासी नहीं है। सबके पास आता है, सबको बहुत सताते हैं शैतान, मन में आके कितना गलत गलत अपने आप को मार डालने की कोशिश करने का ऐसा विचार आपके मन में डालेंगे, पर हार मत मानो, क्योंकि शैतान का काम फेल, सिर्फ परमेश्वर का प्लान आपके लिए पूरा हो सकता है और किसी का प्लान नहीं। और अगर परमेश्वर आपस जाते, कोई भी आपके विरोधी नहीं हो सकते। तो ये हम देखता है, अभी हम जाएंगे प्रकाश 12:3, वो जैसा प्रस्ताव के बहुत लंबी उम्र लंबी टाइम तक वो प्रस्ताव के पीड़ा में जा रहे थे, उसी तरह इस्राइल बहुत टाइम से वो पीड़ा से जा रहे, शैतान उसका पीछे है। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे प्रकाश 12:3। और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दी। ओके, एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दी, और देखो, और देखो, यस, एक बड़ा लाल अजगर था। बड़ा लाल अजगर, जो हमने इस पिक्चर में देखा, बड़ा, जैसा मैंने बोला, बड़ा का मतलब यूनानी शब्द मेगा से आता है, जिसका मतलब बहुत ही बड़ा कुछ होने वाला है। हाँ, बड़ा अजगर। ओके, फॉरवर्ड। जिसके 7 सिर और आपने 10 देखा कितना सींग सर थे। था उस अजगर का? 7 सिर था। वो इस्राएल स्त्री को डराने की कोशिश किया करके, ताकि वो डर जाए और उसके बच्चे जैसा पैदा होगा उसको पकड़ के उगलने के लिए वो कोशिश किया। ओके, 7 सिर और 10 सींग थे। 10 सिंह थे और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। 7 राजमुकुट। ये क्या है 7? हालेलुया, हम देखेंगे। ओके, पहले उसका मतलब ये अजगर कौन है? अगर आगे हम पढ़ेंगे प्रकाशित 12:9 में इस शैतान के बारे में लिखा है, क्या है, कौन है वो? और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप। कौन था वो सांप? शैतान सांप के रूप में आत्मा हवा के पास आए। देखो, वो शुरुआत किया एक छोटा सांप के द्वारा, पर बाद में क्या बन गया? अजगर। क्यों? लोग उसका पूजा करते, सांप को पूजा करते ना, उसकी इतना तगड़ा बना दिया, अभी अजगर बन गया। सिर्फ एक सांप था ईदन वाटिका में, अभी जो प्रकाशित वाक्य में है वो अजगर बन गया। कि लोग उसका पूजा करते हैं, उसको दूध पिलाता है, शैतान को दूध पिला पिला के उसको तगड़ा बना दिया। वो शैतान का पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अजगर, उसका 7 सर थे। हालेलुया। ऐसा बहुत सारा है नर्क में, लोगों को अभी भी डरा रहे ऐसा दुष्ट आत्मा। हालेलुया। तो 7 सर और 7 सर के ऊपर 10 क्या बोलते हैं, हॉर्न, सिंग, और 7 मुकुट, राजमुकुट थे। हालेलुया। ये क्या है? पहला जो वहां पर लिखा है, अभी ये 9 वाक्य में हम देखते हैं कि 5 तरह के विवरण दिखा है शैतान के बारे में। अभी शैतान शब्द यूनानी शब्द ड्रैकन से आता है, उसका मतलब है ह्यूज सर्पेंट लाइक मॉन्स्टर, म्हणजे एक बड़ा सांप जो बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर के जैसा दिखता है। आमेन। वो सिर्फ पिक्चर में, हॉलीवुड बॉलीवुड पिक्चर में नहीं है, कि हमारा एनिमेशन फिल्म में नहीं है, ये हकीकत है। शैतान एक अजगर की तरह है, उसे भी भयानक है, अगर उसको देखे तो बहुत ही भयानक है। हालेलुया। ओके, तो अभी ड्रैगन, अभी इस शैतान का 5 तरह के नाम दिया गया। पहला, वो उसको सांप, नहाश, सांप नहाश, और उसको सांप बोलाया गया। सांप का मतलब वो सांप बोलाया गया। वो सांप यूनानी शब्द नहाश से आता है। नहाश का मतलब क्या है? चमकना। हालेलुया। इसे परमेश्वर के वचन को में लिखा है, पर शैतान
बहुत चमक के आते हैं, लोग को मालूम ही नहीं पड़ेगा ये शैतान। हालेलुया। वो दिखने में बहुत सुंदर, एंजल ऑफ, उसको कोरिन्थियन में लिखा है एंजल ऑफ लाइट। एंजल ऑफ लाइट म्हणजे एंजल ऑफ लाइट, ज्योति का दूत। मैं वो चमकते आएंगे तो लोग को मालूम नहीं पड़ेगा, वो ओनिडा टीवी का जैसा सिंग लेके नहीं आएंगे तो हम हाँ ये शैतान। पर कैसा आएंगे, बहुत चमकते हुए दूध के समान आपके पास आएंगे। अरे सीरियल देखो, सीरियल देखने से कुछ होने वाला नहीं है, अच्छे से बैठ के देखो। बाइबल मत पढ़ो। क्यों बाइबल पढ़ते हैं? तो आपके पड़ोसी के द्वारा, आपके रिश्तेदार के द्वारा आके आपको बहुत सारी चीज बनेंगे। सीरियल देखो, गेम्स खेल के बैठो, ये करो वो करो, पर यीशु का प्रार्थना मत करो, पूजा मत करो। तो बहुत शाणा है वो, तो उसको बोलते नहाश, जिसका मतलब म्हणजे वो चमकते हुए आता है ताकि कोई जानेंगे नहीं वो कौन है। दूसरा 9 वाक्य में वर्णन किया कि उसका नाम है डेविल। उसको शब्द डायबोलस, जिसका मतलब जो दोष देने वाला। तीसरा उसके बारे में लिखा है वो शैतान एक एडवर्सरी है। हमें एडवर्सरी बोले थे, ADVERS वर्ब है। एडवर्सरी का मतलब है आपका विरोधी, सबका विरोधी है। शैतान किसके विरोधी है? यहूदी का विरोधी है, अब मसीहा लोग के विरोधी है। इसलिए आपको हर वक्त आपको बहुत ही पहचान करता है, आपको बीमार देने की कोशिश करते हैं ताकि आप उठे ना, पर विश्वास से तोड़कर आप भाग जाएंगे। ऐसे से चीज शैतान करते ताकि आपको दूर भगाने के लिए, यीशु से दूर भगाने के लिए। और चौथा उसका विवरण है वन हू डिसीव द होल वर्ल्ड, वो सारे लोग को धोखा देने वाला, धोखेदार व्यक्ति है दुष्ट आत्मा, ये शैतान। हालेलुया। पांचवा वो बोलते हैं तेरे भाइयों को दोष देने वाला, उसका नाम है भाइयों को दोष। अभी इसका बारे में हम बाद में 7 से 17 में हम सीखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हालेलुया। तो ये है विवरण शैतान का। आमीन। शैतान आपसे बहुत घृणा करते हैं, हम सबसे घृणा करते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं वो घृणा नहीं करते। और वो आपसे युद्ध करते हैं, आपको मारने की कोशिश करते हैं, वो आपसे घृणा करते हैं, आपके परिवार से घृणा करते हैं, आपके बच्चों से घृणा करते हैं। क्योंकि आप यीशु मसीह जैसा दिखता है, और आपका पिता परमेश्वर है जो आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। इससे शैतान घृणा करते हैं, ये परमेश्वर का संतान है, उसको मार डालेंगे, बहुत गुस्सा है। यहूदी लोग के विरुद्ध है, विश्वासी लोग के विरुद्ध है। इससे अभी अगर हम देखेंगे पूरा दुनिया में, आपका दुनिया यहूदी लोग के पीछे है, उनके विरुद्ध है। कौन उसको पकड़ा रहे? घृणा करो, उसका ऊपर क्रोध करो, हाँ उनको पर कभी अच्छा मत समझो, वो बहुत गंदा है, बुरा है। तो ये सब उत्साहित करने वाला कौन है? अगर किसी को अंदर घृणा है, उसका मतलब कौन उसको उत्साहित करता है? शैतान। शैतान क्या करता है? सबके कान में आके बोले मत, घृणा करो, कड़वाहट रखो, बैर करो, एक दूसरे को मार डालो। ये सब शैतान का विचार है। हालेलुया। जैसा हमने 9 फल के बारे में अपोस्टल हमने सिखाया, प्रेम क्या है? परमेश्वर का त्याग। घृणा, अगर गुस्सा कड़वाहट है, अगर किसी के बारे में सोचे इतना घृणा आते उनके विरुद्ध, वो कौन लाके क्या आते? शैतान। तो आप शैतान का हथियार बन सकते हैं या परमेश्वर का हथियार? तो पूरा दुनिया लोग को शैतान ने अपने वंश में लेकर बोला यहूदी लोग के विरुद्ध जा, यहूदी लोग के विरुद्ध जा, उनको प्रेम मत कर, उनको अटैक करो। इसलिए एक्चुअली यहूदी लोग बहुत अच्छे हैं, हालांकि वो सिर्फ हम विश्वासी लोग को जानते हैं कि वो अच्छे हैं, सब लोग उनके विरुद्ध है। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग नहीं जाते उनके साथ, ये मुस्लिम लोग जाके उनका साथ फाइटिंग करते हैं, और सब नाम यहूदी लोग के ऊपर आते हैं। सच्चा विलन कौन है? मुस्लिम लोग। वो लोग सब गड़बड़ी करते हैं, इनको उत्साहित करते हैं फाइटिंग करने के लिए, पर उसका किसका नाम आता है? यहूदी लोग का। ऐसे यहूदी लोग परमेश्वर चुने हुए लोग हैं, कोई उनको छूता है, परमेश्वर को छूता है। आप परमेश्वर के आत्मिक यहूदी लोग हैं, आपको जो छूता है, आपके विरुद्ध बोलता है, वो परमेश्वर के विरुद्ध बोलते हैं। प्रभु कभी इसको ऐसे ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालेलुया। इसे अब्राहम को बोला जो तुझे आशीष करेंगे मैं उन्हें आशीष करूंगा, तुझे बैर रखी है तुझे श्रापित करेंगे मैं उनको श्राप देंगे। हालेलुया। आप इतना मूल्यवान है, आप जानते हैं आप कितना मूल्यवान है यीशु के लिए, आप बहुत मूल्यवान है यीशु के लिए। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते कि ये शैतान विश्वासी और यहूदी लोग के विरुद्ध है। ये स्त्री कौन है? इस्राएल लोग के। पहले वो इस्राएल लोग के पीछे थे, बाद में जो पैदा किया बच्चा कौन है? यीशु मसीह। स्त्री कौन है? इस्राएल। अगर आप ये जानते आप प्लीज लिखिए, स्त्री इस्राएल लोग, बच्चा यीशु मसीहा। हालेलुया। और अजगर शैतान है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम देखेंगे, अभी ये शैतान का 7 सर था, ये अजगर का 7 सर। 7 सर क्या है? 7 दुनिया है,
7 एम्पायर्स है इस दुनिया में जो यहूदी लोग के विरुद्ध थे, बेबीलोन, एसेरियन, ये लोग सब शैतान ये यहूदी लोग के विरुद्ध थे। ये 7 लोग कौन उत्साहित करते हैं? शैतान। हालेलुया। और ये 7 सिंह, सिंह क्या है? 7 हॉर्न्स जो बोलते हैं वो, और 10 ये या सॉरी 10 हॉर्न, 10 सिंह, 10 सिंह 10 राजा लोग हैं जो अंतिम ट्रिब्यूलेशन क्लेश में आने वाला राजा लोग है। ये 10 लोग जो एक साथ आकर ये जैसा शैतान बोलेगा वैसे वो करने लगेंगे। अभी ऑलरेडी वो लोग किधर है इस दुनिया में, उन लोग को यूनाइटेड नेशंस रूप में वो लोग है। हालेलुया। वो लोग ऑलरेडी प्रोग्राम कर रहे कैसा क्रिस्तु विरोधी को आगे लेके आना है। ये 10 राज्य लोग खड़ा है, इनका सरकार खड़ा है, साथ मिलकर वो लोग साथ मिलकर मीटिंग करते हैं हर टाइम, कैसा क्रिस्तु विरोधी को हम आगे लेके आ सकता है। ओके, फिर उसका साथ 10 मुकुट है और 10 सिंह है, सिंह है और क्या 7 मुकुट है। यस, ये 7 मुकुट है। हालेलुया। अभी मुकुट क्या दर्शाता? अधिकार। हालेलुया। वो अपने अधिकार से सबको पूर्ण करेंगे। और सिंह क्या है? सिंह स्ट्रेंथ, बल, मिलिट्री स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। उस स्ट्रेंथ के द्वारा लोग को फरमाएंगे, फंसाएंगे, धोखा देंगे। ये है शैतान का कार्य। तो ये प्रकाशित वाक्य 12 पूरा शैतान का खुलासा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम जाएंगे प्रकाशित 12 का 4। ओके। और उसके पूंछ ने आकाश के तारों की, हाँ, उसके पूंछ, शैतान के पूंछ ने क्या किया? आकाश के तारों को 1/3 को खींचकर, 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। पृथ्वी पर डाल दिया। और वो अजगर, ओके, अभी 1/3 मैंने क्या बोला आपको याद है? शैतान कैसा लूसीफर वर्शिप लीडर था, पर अपने आप को घमंड किया। यीशु परमेश्वर का अधीन आने के लिए वो तैयार नहीं था। उसने क्या किया? करोड़ों स्वर्गदूत के बीच में 1/3 लोग को भटकाया, चल परमेश्वर का अधीन में मत आओ, अब मेरे साथ आओ, मैं आपको अधिकार दिलाएंगे, मैं आपको बड़े बड़े काम करने के लिए, आओ मेरे साथ राज करो इस धरती पर। तो जब उसको शैतान को फेंका दिया, वो 1/3 शैतान दुष्ट आत्मा को भी लेके आया। जब वो लोग स्वर्ग में थे, लूसीफर अभी जब धरती में आया, उसको फेंका गया, उसको वो शैतान बन गया। अभी वो स्वर्गदूत जो मैंने बोला उधर क्या लिखा है? 1/3 तारे, वो तारे के समान है। प्रकाशित 1:20 में लिखा है तारे क्या है? दूत, स्वर्गदूत है। और ये स्वर्गदूत को क्या किया? तारे, परमेश्वर उनको भी नीचे गिराए शैतान के साथ। वो बन गया फॉलन एंजल्स, गिरे हुए स्वर्गदूत या दुष्ट आत्मा जो आपको सताते हैं, दुष्ट आत्मा तो आपके पीछे है, आपको विश्वास को तोड़ने के लिए, आपके बच्चों के विरुद्ध है, आपके पति पत्नी के प्रेम के विरुद्ध है, वो आपके परिवार को तोड़ना चाहते हैं, आपको बेहाल करना चाहते हैं, आपको कुछ भी बना जीरो बनाना चाहते हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर आपको जीरो से हीरो करने के लिए वो पर्याप्त है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते कि वो 1/3 तारों को उसके जैसे बनाया, उनको सबको निकाल दिया स्वर्ग से, चल मेरे साथ आ। हालेलुया। और सब गिर गया उसके साथ साथ। किधर गया? धरती में गिर गया। तो उसका पूछ 1/3 स्वर्ग तारे को खींचकर उसका काम है खींचना, और परमेश्वर का अधिकार से खींच के बाहर निकाल दिया। और वो अजगर उस स्त्री से और वो अजगर उस स्त्री के सामने खड़ा है, अपने सांप के रूप में अदर खड़ा है उसके सामने, वो जो गर्भवती थी। खड़ा हुआ। क्यों खड़ा था? कि जब वो बच्चों को जन्म देंगे, उसके बच्चे को निगल जाए, उस बच्चे को निगलने के लिए। उसी तरह यीशु मसीह, मैंने बोला जब यीशु मसीह को वो तैयार कर रहा था, कैसे यीशु मसीह को उसको मार डालेंगे, उसका जन्म जैसा जन्म होगा मैं उसको मार डालूंगी। हालेलुया। परंतु क्या हुआ? उसको मार डाला नहीं, परंतु क्या हुआ? उसने हेरोड ने दूसरा बच्चों को मार डाला। अरे बहुत सारे बच्चों को मार डाला। हालेलुया। अभी उसके पूछ जो एक्तिया को लेके जाते हैं उसको क्या है? इट्स टॉकिंग अबाउट द इनिशियल रिबेलियन ऑफ सैटन। शैतान के बलवा का स्वभाव को दिखाते दर्शाते हैं। जैसा पहला ओरिजिनली कैसा वो बलवा किया परमेश्वर के विरुद्ध, और 1/3 स्वर्गदूत को भी भटकाया, भरमाया कि वो भी बलवा करे, अधिकार के विरुद्ध जाए, और सबको बाहर निकाल दिया। शैतान उसके साथ साथ उनको 1/3 भी लेके आया ताकि वो धरती पर राज करे। हालेलुया। और इसके बारे में किधर भी यशायाह 14 प्लीज जाके पढ़िए। यशायाह 14 12 से 14 आप लोग घर में जाके पढ़िए। ओके, हाँ अभी पढ़ेंगे, इधर है यशायाह 14, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे।
स्वर्गदूत के ये शैतान के बारे में क्या लिखा है? 12:13. ये बोर के चमकने हाँ, वाले वो शैतान तारे, के बारे में बोलते हैं, उसका नाम क्या था? बोर का तारा. हाँ, तू क्या कर आकाश से गिर हाँ, पड़ा क्यों है? आकाश से तू गिरा? तू जो जाति जाति को हरा ये देता तो है, जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया तो गया? कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया. तू मन में कहता तो था, हाँ, शैतान अपने मन में क्या कहता? मैं बोल रहा 7 मैं मैं स्वर्ग पर पहला, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, चढ़ूंगा. मैं अपने सिंहासन दूसरा, को फिर से दूसरा मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारामंडल से अधिक ऊंचा करूंगा. और उत्तर दिशा की छोर पर, हाँ, उत्तर दिशा की छोर पर, सभा के पर्वत पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं राज करूंगा. ओके. मैं चौथा, हाँ, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मेघों से भी, म्हणजे परमेश्वर के स्वर्ग से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों में ऊपर चढ़ूंगा. मैं परम प्रधान के और तुल्य हो परम जाऊंगा। प्रधान म्हणजे परमेश्वर के विरोध हो जा रहे हैं, के तुल्य हो जाएंगे. उसको बोलते हैं मैं परमेश्वर जैसा बना. इसलिए हर वक्त जो यीशु करता है, जो परमेश्वर करता है, उसका ही डुप्लीकेट वो मारता है. जैसा बोलते हैं उल्लासनगर माल, डुप्लीकेट माल. हालेलुया. वो सब कुछ जो चाइना माल, डुप्लीकेट माल, सबका वो लोग डुप्लीकेट करते हैं. उसी तरह शैतान सब कुछ, वो बोलते हैं परमेश्वर के तुल्य में बनूंगा. उसका मतलब जो भी शैतान परमेश्वर करेगा, जो यीशु करेगा, मैं वो ही करेंगे. हालेलुया. मैं उसका जैसा बनेगा. हालेलुया. उसको इतना तुल्य बनना था, परंतु क्या हुआ? वो सारे तारे, वो एक तिहाई दुष्ट आत्मा स्वर्गदूत को भी खींच लिया और उसको फेंक नीचे डाला. आदम और हव्वा को भी खींच, जहां उसको खींच सकते हो खींच सकते. आदम और हव्वा को भी पाप में खींच लिया. हालेलुया. ऐसा वो सबको गिराता है. उसका काम है गिराना. वो खुद गिर गया, अनेक लोग को गिराता है अपने बदलाव से, अपने अधिकार के वो राजद्रोही करके. हालेलुया. ओके. अभी वो क्या करते हैं? वो बच्चे को करने की कोशिश करते. बच्चा कौन है? बच्चा कौन है? कौन बताएंगे वो बच्चा कौन है? चैट में लिखिए. यस. व्हाट इज दैट? यीशु, ये यीशु मसीह. बच्चा मसीहा है, यीशु है. ओके. आगे 5वां प्रकाशित 12:5. यस. और वह बेटा जनी तो, वो स्त्री ने अभी बेटा जनी. उसके हाथ में था. आप देखा वो फोटो पिक्चर में, बच्चा हाथ में था और अचानक बच्चा को उठाया गया. किधर गया था? वो परमेश्वर के पास गया. हाँ, जो लोहे का दंड लिए हुए, अभी परमेश्वर बोलते वो लोहे के दंड लिए हुए सब जातियों पर, सब जातियों पर राज्य करेगा, राज्य करने पर था. हाँ, और उसका बच्चा हाँ, एकाएक परमेश्वर के पास, एक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया. यस. तो यहाँ पर क्या लिखा है? ये मसीहा है. अभी यहाँ पर जो लिखा है वहां पर खाली जन्म के बारे में लिखा है और उठाया गया. ये उठाया गया रिजरेक्शन नहीं है, उसको बोलते हैं एसेंशन. परमेश्वर क्या किया बाद में, वो पुनरुत्थान होने के बाद लोग वो चेहरे को जाके मिलता है, उसके बाद वो लोग चेहरे के सामने ही वो उठाए जाते हैं स्वर्ग में. उसको बोलते हैं एसेंशन. तो इधर परमेश्वर ने इस वाक्य 4 वाक्य में फिर से हम पढ़ेंगे, सिर्फ 2 चीज को वर्णन किया. वो है उसका पैदाइश और दूसरा उसका उठाए जाने के लिए. और किधर जाते हैं वो उठकर? वो परमेश्वर के पास जाता है. हालेलुया. परमेश्वर के पास जाता है. उठाने के बाद परमेश्वर के पास जाता है जहां पर उसका पोजीशन है. उसका पोजीशन कहाँ पर है? यीशु का वो धरती के लिए नहीं बनाया, वो स्वर्ग का मालिक है. वो स्वर्ग में अपना पोजीशन में जाके ये पिता का दाहिने हाथ में जाके बैठता है और वो इंतजार कर रहे हैं. एक और काम बाकी है. वो एक काम क्या है? आप बोल सकते हैं उसका काम क्या है? कि पूरा राज्य के ऊपर, धरती के ऊपर राज करना. कैसा धन? लोहे के धन से. ये भविष्यवाणी भजन संहिता 2:8 और 9 में लिखा है. भजन संहिता 2:8 और 9. हाँ, मुझसे मांग. ये यीशु मसीह के बारे में लिखा है दूसरा आगमन में. हाँ, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरे संपत्ति होने के लिए, तेरे संपत्ति होने के लिए, और दूर दूर के देशों को, तेरी नीच भूमि बनने के लिए, तेरे नीच भूमि बनने के लिए सब अधिकार पिता बोल रहे यीशु बेटा में तुझे देने वाला है. हाँ, तूने लोहे के देखो यहाँ पर देखो लोहे के दंड
डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। टुकड़े टुकड़े करूंगा। तू कुम्हार के बर्तन की नाई, तुम कुमार के बर्तन, शत्रु तेरे सामने कुमार के बर्तन की नाई रहेगा, उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। चकनाचूर कर देंगे, मेरे शैतान को, शत्रु को, सबको चकनाचूर कर देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का ऊंचा उठना, वो प्रकाशित वाक्य, ये सारी चीज यीशु के बारे में वर्णन है। यीशु कैसा ऊंचा उठने वाला है, शैतान नहीं, शैतान गिरने वाला है और गिरने वाला है। हालेलुया। और वो परमेश्वर के साथ जाके बैठेंगे। सबसे उत्तम, सबसे ऊपर ऊंचा स्थान किसका है? यीशु मसीह के, क्योंकि यीशु ने अपने आप को उस दंड, उस मौत के दंड में आया, जिसे परमेश्वर ने उसको सबसे ऊंचा स्थान दिया, जो स्वर्गीय स्थान। हालेलुया। और वो हमारे लिए महायाजक है। हालेलुया। और वो हमारे लिए आदर है, आदरणीय है। ओके, आगे। ओके, अभी मैंने बोला एक ही काम है यीशु मसीह का, वो इंतजार करे। क्यों? क्या इंतजार है? कि सारे शत्रु को नम्र करके उसके पांव तले लेके आना। और शैतान जैसा उसके पांव तले आएंगे, अंत में हम देखेंगे बड़ा युद्ध होने वाला है। उसके बाद हमारे यीशु मसीह, हम सब साथ में उसके साथ इस धरती में आएंगे, तभी हम इस पर, यहाँ पर राज करेंगे। वो राज, वो लोहे के डंडे से पूरा का दुनिया में, धरती में वो राज करेंगे। तभी ये भविष्यवाणी पूरा होगा। शैतान को वाट लगाएंगे, नष्ट करेंगे और उसको अक्ल कुंड में डाल के, उसके बाद परमेश्वर यीशु मसीह राज करेंगे और सारा राज्य हमारा यीशु मसीह का राज्य होगा। ओके, इतना तक ही हम पढ़ेंगे। एक्चुअली चटवा भी मुझे करना था, परंतु टाइम नहीं है। हम यहाँ पर खत्म करेंगे। अब फिर से हम वीडियो देखेंगे उसका और खत्म करेंगे। जितना हम सीखा है उसका वीडियो देखेंगे। एक बड़ा सा संकेत प्रकट हुआ। एक महिला दिखाई दी जिसने सूरज को धारण किया हुआ था और चंद्रमा उसके पैरों तले था। उसके माथे पर मुकुट था जिसमें 12 तारे जड़े थे। वह गर्भवती थी और क्योंकि प्रसव होने ही वाला था, इसलिए प्रजनन की पीड़ा से वह कराह रही थी। स्वर्ग में एक और संकेत प्रकट हुआ। मेरे सामने ही एक लाल रंग का विशालकाय अजगर खड़ा था। उसके 7 सिरों पर 7 मुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों के 1/3 भाग को सपाटा मारकर धरती पर नीचे फेंक दिया। वह स्त्री जो बच्चे को जन्म देने ही वाली थी, वह अजगर उसके सामने खड़ा हो गया, ताकि वह जैसे ही उस बच्चे को जन्म दे, वह उसके बच्चे को निगल जाए। फिर उस स्त्री ने एक बच्चे को जन्म दिया जो एक लड़का था। उसे सभी जातियों पर लौह दंड के साथ शासन करना था, किंतु उस बच्चे को उठाकर परमेश्वर और उसके सिंहासन के सामने ले जाया गया। आमीन। क्या आप समझ गए ये चिन्ह को? ना आसान है परमेश्वर का बच्चा। अगर आप पुराने नियम जानते हैं, आप बाइबल पढ़ेंगे तो सब कुछ आसान है। कोई बात कठिन नहीं है। हालेलुया। और अब कभी भी याद रखो, परमेश्वर की राज्य, परमेश्वर की योजना ही आपके जीवन में पूरा होंगे। और अब डरो मत, परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु आपको उत्साहित कर रहे, प्रभु उनका साथ है। उस शैतान के कोई भी प्लान कितना भी भयंकर हो दिखता है, तो आपके ऊपर चलेगा नहीं। आप परमेश्वर बेटा है, परमेश्वर बेटी है, आप बहुत ही मूल्यवान है। प्रभु आपको आशीष करे इस वचन से।